हेलो गाइज, आज हम देखेंगे कि मौसम और जलवायु वेदर एंड क्लाइमेट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में एक टिलेज से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में एक बुक ये है मेरे पास, इसमें भी जो टिलेज से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। टिंटोमीटर यंत्र का उद्देश्य क्या है? जल का तापमान मापन करना। जल का टेम्परेचर याद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टिंटोमीटर का। साइक्रोमीटर किसका मापन करता है? अपेक्षित आर्द्रता का। हाइड्रोमीटर किसका करता है? विद्युत वशिष्ठ गुरुत्व का। टिंटोमीटर जल का तापमान मापन करता है, जल का। और साइक्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता का। हाइड्रोमीटर वशिष्ठ गुरुत्व का। वह बादल जो मूल रूप से नहीं आता है, निम्बस। वह बादल जो मूल या बेसिक रूप में नहीं आता है, निम्बस। पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। MHD डिवाइसेज का पूर्ण रूप है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइसेज। ये W 2018 में आया हुआ है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइसेज। मौसमीय तत्वों के वितरण को दर्शाने वाला चार्ट क्या कहलाता है? सिनोप्टिक चार्ट। मौसमीय तत्वों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है सिनोप्टिक चार्ट। पवन वेग मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। पवन के वेग को मापता है, मीटर को मापते हैं वेग से। सिल्ट और कले की मात्रा किससे निर्धारित होती है? थर्मामीटर से। बर्फ के पिघलने पर जल का कुल आयतन कैसा होता है? घट जाता है। बर्फ पिघलती है तो आयतन घट जाता है, और जब बर्फ एक गोले के रूप में होती है तो आयतन बढ़ जाता है। जड़ दाब रूट प्रेशर किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। वायु दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाती है। वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। पोटोमीटर किसको मापता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर, जड़ दाब को मैनोमीटर, वायु दाब को बैरोमीटर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। जल का गलनांक केल्विन स्केल पर कितना होता है? 273 केल्विन। मानसून अरबी भाषा का है। एग्रोमेट वेधशाला का मापन आकार कितना है? 180, 120, 120, 180, 120, 120। ये W 2015 में आया है। भूकंप रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। वर्षा को किस इकाई से मापता है? मिलीमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता क्या कहलाती है? वायु में आर्द्रता का प्रतिशत। पैक्टिन को मापते हैं जेलमीटर से। वायु मापन का नियंत्रण अभिलेखन किससे किया जाता है? थर्मोग्राफ से। अधिकतम CO2 सांद्रता किस प्रकार की तीव्रता पर पाई जाती है? 6000 से 7500 फुट कैंडल्स पर। चक्रवात सामान्य किससे अधिक गर्म जल पर उत्पन्न होते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण धरती पर आ जाती है, यानी ओजोन का क्षय होगा तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी। बिंदु स्राव में पत्तियों की सिरे किनारे पर बनने वाली बिंदु किससे बनते हैं? गैटेशन से निकलने वाले जल से। जल जमाव किस कारण से होता है? मृदा की जल धारण क्षमता का प्रवेश दर अधिक होने पर। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? वायु की गति का। फल वृक्षों में पाला क्षति से बचाव के लिए क्या करते हैं? स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं। SO2 व NO2 वर्षा जल में मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। मौसम शब्द किसका है? अरबी का। मानसून। लाइसीमीटर मृदा की कितनी गहराई पर वाष्पीकरण का मापन करता है? 1 से 2 मीटर तक। वर्षा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लाइसीमीटर के द्वारा वर्षा को मापते हैं। भारत में मानसूनी पवन सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है? केरल के दक्षिण तट पर। पौधे की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर से। उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो तो किस फसल से बचाना चाहिए? बाजरा से। उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो तो किस फसल से बचना चाहिए? बाजरा से। बादलों में बिजली का गर्जना कब होता है? जब गर्जन व विद्युत चमक साथ साथ घटित हो। विंड वेन किसका मापन है? पवन की दिशा का। देखो विंड वेन आ गया, इसमें मीटर नहीं है तो दिशा आएगी।
पवन की दिशा को मापते हैं विंड वेन से। आर्द्रता को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। पवन की ऊर्जा को मापते हैं नवनीकरण ऊर्जा से। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवनीकरण ऊर्जा। कोहरा, ओस, धुंध, वर्षा वायुमंडल की किस परत में आते हैं? क्षोभ मंडल के अंदर। भारत में मानसून द्वार किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में मानसून का मौसम पूर्वानुमान कहाँ से जारी होता है? नई दिल्ली से। वायुमंडल तापमान का मापन कहाँ से किया जाता है? स्टीवेंसन स्केल से। आंधी तूफान से पहले बैरोमीटर का पठन कैसे होता है? तेजी से गिर जाता है। आंधी तूफान आने से पहले बैरोमीटर जल्दी से गिर जाता है। ढाढस के अनुसार अद्वितीय बिलोइंग पवन किस ऋतु का संकेत है? ग्रीष्म ऋतु का। वायु की गति एनीमोमीटर से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। भारत में कृषि मौसम वेधशाला के जनक कौन है? L.A. रामदास। समान वायुमंडल वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोबार। वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल। निरंतर वर्षा कराने वाले बादल निम्बोस्टेटस। फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किस तत्व के निर्धारण के लिए किया जाता है? पोटेशियम के लिए। कुल आगत सौर विकिरण को मापते हैं पाइरोनोमीटर से। किसानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम पूर्वानुमान का प्रकार कौन सा है? मध्यम अवधि वाला। किसानों के लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है? मध्यम अवधि वाला। वर्षा होने के लिए अनुकूल परिस्थिति वायु का शीतलन। वाटर टेबल मापने का यंत्र है पाइजोमीटर। वाटर टेबल मापते हैं पाइजोमीटर से। पश्चिमी घाट की ढालों पर होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? ओरोग्राफिक वर्षा। IMD दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा दीर्घ अवधि पूर्वानुमान कब से दे रहा है? 1884 से। किस स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम। किसी स्थान और समय की वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। और दीर्घकालीन जो मौसम होता है वो जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन एक जैसी स्थिति रहती है। तो बादल में बीज रोपण किससे किया जाता है? बादलों में बीजारोपण क्लाउड सीडिंग सिल्वर आयोडाइड से। बीजारोपण यानी क्लाउड सीडिंग किससे किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड से। अवरक्त थर्मामीटर किसका मापन करता है? क्रॉप कैनोपी का तापमान का मापन करता है। टेंसियोमीटर कुल मृदा नमी तनाव करता है। एयर पेरिस यानी वायु खंड के सापेक्ष आर्द्रता किससे बढ़ती है? बाह्य स्रोत में नमी जोड़ने से। वायुमंडल ये CO2 वृद्धि का C3 फसलों पर उर्वीकरण प्रभाव किससे सीमित होता है? उष्णकटिबंधीय देशों में तापमान वृद्धि से। स्पेशल हीट वशिष्ठ ऊष्मा को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है? कैलोरीमीटर। वशिष्ठ स्पेसिफिक हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। मध्यम अवधि पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए? 3 से 10 दिनों के लिए। पोलारीमीटर का उपयोग किसके आंकलन किया जाता है? सुक्रोज के निर्धारण के लिए। चक्रवात की सामान्य गति कितनी होती है? 400 से 500 किलोमीटर प्रति दिन। अल नीनो किससे संबंधित है? महासागर के असामान्य ऊष्मीकरण व उससे प्रभाव से। डेंसिटोमीटर का उपयोग किस सीमा तक सीमित है? 0.5 बार की मेट्रिक पोटेंशियल तक। अल नीनो जलवायु से संबंधित है। वर्षा की तीव्रता सामान्य कहाँ अधिक होती है? भूमध्य रेखा के समीप में। भारत में कृषि की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? मानसून के समय पर आगमन पर निर्भर करती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा पाने वाला मौसम विज्ञान उपमंडल कौन सा है? तटीय कर्नाटक। अब हम पढ़ेंगे TLS से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो। कार्बन संचयन किससे बढ़ता है? शून्य जुताई से यानी 0 TLS से कार्बन संचयन बढ़ता है। फसल उत्पादन हेतु जुताई क्यों आवश्यक है? यह अच्छा बीज से यह तैयार करती है। शून्य जुताई प्रणाली का प्रथम उपयोग 1950 में किस देश में चारागाह नवीनीकरण हेतु किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। शून्य जुताई यानी 0 TLS का अर्थ है पूर्ण जुताई के बिना फसल बोना, यानी बिना जुताई के ही फसल को बो देते हैं। शून्य जुताई के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल और सम लेवल की होनी चाहिए, लेवलिंग की हुई होनी चाहिए। जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा बीज से तैयार करना। जीरो टिल सीड ड्रिल कहाँ विकसित की गई थी? पंतनगर में। FIRB विधि फ्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड कहाँ से विकसित की गई थी? करनाल हरियाणा से।
शून्य जुताई का प्रथम सफल प्रयोग कहाँ हुआ था? यूएसए में 1947 में। बुआई से कटाई तक की कृषि क्रियाएं क्या कहलाती है? द्वितीयक जुताई, सेकेंडरी टिलेज। जुताई के बाद मृदा की भौतिक स्थिति टिल्ट कहलाती है। जो भौतिक स्थिति के बारे में जो भी आ जाए वो क्या कहलाता है? टिल्ट। भारत में शून्य जुताई लोकप्रिय हुई किस फसल प्रणाली के लिए? धान और गेहूं के लिए। मृदा का यांत्रिक हेरफेर करना जुताई कहलाता है। संरक्षण जुताई में मृदा एग्रीगेट स्थिरता क्यों बढ़ती है? अधिक ग्लोमालिक उत्पादन के कारण। टिलेज के जनक जेंथ्रोटूल है। स्थायी जल में की जाने वाली जुताई क्या कहलाती है? पडलिंग। न्यूनतम जुताई की संकल्पना कहाँ से आई थी? अमेरिका से। भारत में शून्य जुताई सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? धान गेहूं की फसल में। इनमें से कौन सा कथन पडलिंग के लिए असत्य है? यह मृदा संरचना को सुधारता है। पडलिंग मृदा संरचना को सुधारता नहीं है। जुताई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्थूल घनत्व में कमी आती है। शून्य जुताई में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं में। गेहूं का होता है। न्यूनतम जुताई का मुख्य उद्देश्य है खरपतवार को नियंत्रित करना। शून्य जुताई सीड ड्रिल का उपयोग फसल में किया जाता है। धान गेहूं में। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जीरो टिलेज शब्द दिया था जेंथ्रोटूल ने। कटाई के बाद खरपतवार नष्ट करने हेतु की जाने वाली जुताई क्या कहलाती है? स्टबल जुताई। धान के अवशेष में गेहूं की बुआई हेतु प्रयुक्त मशीन है हैप्पी सीडर। धान के अवशेष में ही गेहूं की बुआई करना हैप्पी सीडर से की जाती है। पेडलर का उपयोग स्थायी जल में धान की बुआई हेतु किया जाता है। पेडलर का यूज धान में स्थायी जुताई के लिए नहीं किया जाता। शून्य जुताई प्रारंभ करने वाला प्रथम देश था भारत। ये टिलेज से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस बुक से। अब हम पढ़ेंगे इस बुक से जो भी क्वेश्चन आए हैं टिलेज से। भू परिष्करण के जनक हमने पढ़ लिए थे जेंथ्रोटूल है। पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कृषि क्रिया कहलाती है पडलिंग। न्यूनतम जुताई की अवधारणा अमेरिका से आई थी। शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किस के अंतर्गत शुरू की गई थी? चावल और गेहूं। ये तीनों क्वेश्चन हमने उस बुक में पढ़ लिया है। गिल्ली जुताई के अंतर्गत संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है। यानी पडलिंग के बारे में बताया है कि 5 सेंटीमीटर पानी से भरे खेत में जुताई करने की क्रिया पडलिंग कहलाती है। यह मिट्टी को कठोर परतदार बना देती है जो कि धान की फसल के लिए अच्छा है। मृदा की संरचना बहुत खराब हो जाती है। मृदा के कण आपस में मिलकर परत बना लेते हैं। जुताई का रिजल्ट क्या है? घटा हुआ स्थूल घनत्व जुताई का उद्देश्य है। शून्य जुताई की अवधारणा किस फसल में आई थी? गेहूं के अंदर। कौन सा कार्य द्वितीय भू परिष्करण में आता है? वो आएगा खरपतवार को नियंत्रित करना। जीरो टिल्ट सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है धान गेहूं फसल पद्धति के अंदर। शून्य जुताई जेंथ्रोटूल ने दी थी। शून्य जुताई क्या होती है? भूमि की कम से कम जुताई करना। शून्य जुताई का अर्थ यही है। ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए ढाल के विपरीत। जीरो टिलेज फर्टीसीड गेहूं की बुआई का यंत्र है। भूपरिष्करण का आधुनिक विचारधारा। शून्य न्यूनतम भू परिष्करण का यूज करना का मुख्य उद्देश्य है। जीरो टिल्ट ये हमने पढ़ लिया। पंतनगर से बनाया गया था ये हमने पढ़ लिया था करनाल से बनाई गई थी। जीरो टिलेज में प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया था यूएसए में। और मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी क्वेश्चन है। ये फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज जीपी ट्रिपलेट है। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज EH फुकनर है। यांत्रिक हेरफेर करना जुताई कहलाता है। किसको जुताई का जनक कह जाते हैं? ये हमने पढ़ लिया था।
फसल उत्पादन के लिए जुताई महत्वपूर्ण है क्योंकि फसल उत्पादन के लिए जुताई महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजों के लिए अच्छी क्यारी तैयार हो जाती है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। ये नया टॉपिक आ जाएगा। यहाँ तक 2 या 3 पेज के हैं। ये टिलेज से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।